एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बिट वाइज ऑपरेटर का पार्ट 1। और आज पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे एंड और जॉर और नॉट ऑपरेटर। पार्ट 2 में हम लोग लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने बिट वाइज एंड ऑपरेटर से। इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, एम्परसेंड का जो सिंबल होता है कीबोर्ड में, उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसका वन लाइन डेफिनेशन है कि बोथ बिट्स आर वन। अगर दोनों वन है तब रिजल्ट वन आएगा और बाकी के केसेस में रिजल्ट हमारा जीरो आएगा। तो देखो बोथ बिट वन, यहाँ पे वन वन है तभी रिजल्ट वन आया और बाकी के केसेस में हमारा रिजल्ट है जीरो। इसका ये हमारा टेबल है। 0 0 रहा तो 0, 0 1 रहा तो 0, 1 0 रहा तो भी 0, 1 1 है तो 1। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से याद रखती हूँ कि अगर एंड का मतलब हुआ इनटू, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड मतलब इनटू, मैं ऐसे याद रखती थी अपने टाइम पे। तो ये है 0 0, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ये चीज़ को अगर पढ़े होगे, आपको याद होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा और ऑपरेटर, जिसको हम लोग जो पाइप की सिंबल होती है कीबोर्ड में उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं ये वाले सिंबल से। इसका वन लाइन डेफिनेशन है, अगर आइदर ऑफ वन बिट अगर वन है, मतलब दोनों में से कोई एक बिट अगर वन है तो रिजल्ट वन आएगा, नहीं तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे वन है, तो रिजल्ट हमारा 1 1 1 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे एंड का सिंबल दे दिया है, ये होगा हमारा और का सिंबल, तो ये ए और बी होगा। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे क्या करते हैं ना, प्लस करते हैं। जैसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 1 करते हैं। तो मतलब याद रखने के लिए जो है इसको ऐसा समझो कि मल्टीप्लीकेशन होता है एंड मतलब इनटू, और ये जो हमारा एडिशन होता है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा नॉट ऑपरेटर। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, सिंपल है, इसमें कुछ याद रखने की चीज़ नहीं। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। इसको हम लोग डिनोट करते हैं या तो ये वाले सिंबल से या फिर ये वाला सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको। और इसका वन लाइन डेफिनेशन है, इट गिव्स वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द बिट। पिछले की वीडियो में हम लोगों ने देखा था वंस कॉम्प्लीमेंट हम लोग कैसे निकाल रहे थे, सारी बिट को फ्लिप कर दे रहे थे। अगर 1 है तो 0, 0 है तो 1। तो यही नॉट ऑपरेटर क्या होता है, अगर हमें किसी भी बिट को फ्लिप करना है तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे ए बी, अगर ए है 0 0 1 1, तो नॉट ऑफ ए क्या होगा 1 1 0 0। देखो ये 0 था तो 1 कर दिया, यहाँ 1 था तो 0 कर दिया। इसी तरीके से बी है 0 1 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो नॉट ऑफ बी क्या है 1 0 1 0। ठीक है, तो बस सारे बिट्स को हमने फ्लिप कर दिया, ये नॉट ऑपरेटर है। उसके बाद है जॉर। बिट वाइज जॉर ऑपरेटर क्या होता है, इसका याद रखने का सिंपल, एडिंग विदाउट कैरी, मतलब ऐड करो विदाउट कैरी। एडिशन हमने पढ़ लिया है, एडिशन हमने देखा था किस तरीके से हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, ऐड करना है विदाउट कैरी। ये क्या है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये वाला सिंबल से, जो ऊपर ये वाला सिंबल होता है इसको डिनोट करते हैं। वन लाइन डेफिनेशन क्या है, अगर बोथ बिट डिफरेंट रहेगा, मतलब दोनों बिट डिफरेंट रहेगा तो रिजल्ट 1 आएगा, नहीं तो 0 आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों बिट 0 0 सेम सेम है तो 0 आ गया। बोथ बिट डिफरेंट रहेगा, जैसे यहाँ पे 0 1 है तो 1 आएगा, 1 0 है तो भी 1 आएगा। ठीक है, ये इस केस में 1 आएगा। और सेम बिट में, जैसे ये 0 0 है, सेम बिट में 0, यहाँ पे भी 1 1 क्या है, सेम बिट है तो 0। और एडिंग विदाउट कैरी इसलिए इसको बोलते हैं कि अगर मान लो आप लोग इसको प्लस करो, ऐड करो। ठीक है, अगर इसको ऐड करो तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, और 1 1 को बाइनरी में 1 प्लस 1 करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, और कैरी हमारा 1 चला जाता है, हम लोग देखा था। तो यहाँ पे विदाउट कैरी बोल रहे हैं, मतलब 1 1 को ऐड करके 0 और कैरी, मतलब कैरी लेना नहीं है, बस 0। तो ये हो जाएगा हमारा बिट वाइज जॉर ऑपरेटर। ये हमारा जॉर ऑपरेटर। अब हम लोग एक इसका जो है समरी देख लेते हैं। देखो ये समरी टेबल है, ए ये है हमारा 0 0 1 1 और बी है 0 1 0 1। तो ए एंड बी करेंगे तो हमारा 0 0 0 और ये 1 आ जाएगा। अगर ए और बी करेंगे तो 0 1 1 1 आएगा। ए जॉर बी करेंगे तो 0 1 1 0 आएगा। और ये है नॉट ए और नॉट बी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा समरी टेबल। अब हम लोग एक क्वेश्चन लिए हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना होगा। एक्स की वैल्यू हमने 4 ली है, वाई की वैल्यू 5, और हमने एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, एक्स जॉर वाई और नॉट एक्स नॉट वाई निकालना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो देखो, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो एंड और जॉर नॉट, ये सब क्या है ना, बिट वाइज ऑपरेटर्स है। तो जब भी बिट वाइज ऑपरेटर्स में हमें परफॉर्म करना है, और हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी बेसिकली हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, डेसिमल से हमारा जो है बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो बिट्स पे काम करते हैं। हमारा यहाँ पे क्या है, डेसिमल है, यहाँ पे बिट्स नहीं है, तो इसको पहले बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे 4 है डेसिमल में, इसका अगर हम लोग बाइनरी निकाले तो ये हो जाएगा 1 0 0। ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 लिख देते हैं, बाइनरी है ये। 5 हमारा क्या है, डेसिमल है, इसको हम लोग बाइनरी निकालेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा इसका बाइनरी।
ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला है x एंड y निकालना, ठीक है, x एंड y। तो x की वैल्यू क्या है 1 0 0 और y क्या है 1 0 1। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एंड निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड। तो देखो यहाँ पे क्या है 0 और 1, यहाँ पे ट्रूथ टेबल को आप लोग फॉलो कर सकते हो और जैसे मैंने बताया वो चीज़ भी करके निकाल सकते हो। तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 कर रहे हैं, तो इसका एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये वाले पे 0 आ रहा है, इस वाले टेबल पे ध्यान दो, ठीक है। तो 0 1 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है, ठीक है। तो उस तरीके से जो है, इस तरीके से 0 1 क्या हो रहा है, 0 0 क्या हो रहा है, 1 1 क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ पर लिखेंगे। तो 0 1 0, ये 0 और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आया x एंड y। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें निकालना है x और y। x और y क्या है, x हमारा 1 0 0, y है 1 0 1। अब इसका हमें क्या करना है, और निकालना है। और निकालने के लिए हम और वाला जो है टेबल को फॉलो करेंगे, इस वाले टेबल को फॉलो करेंगे। तो जब हमारा 0 1 है तो हमारा जो है और आएगा हमारा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, 1 0 1 इसका आंसर होगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें क्या निकालना है, जोर, x जोर y। तो x क्या है हमारा 1 0 0, y है 1 0 1, इसका हमें निकालना है जोर, ठीक है। जोर निकालेंगे तो 1 जोर सॉरी 0 जोर 1, ये 0 जोर 1, ये क्या होगा हमारा 1, 0 जोर 0 0 और 1 जोर 1 0। तो ये क्या आया हमारा आंसर, ये वाला हमारा इसका आंसर हो गया जोर का। उसके बाद हमें नॉट x और नॉट y भी निकालना है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से मैं लिखती हूँ, 4 नंबर पे नॉट x निकालना है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं लिखती हूँ यहाँ पे x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है 1 0 0, ठीक है। अब नॉट x निकालेंगे तो यहाँ पे हमें इतना समझ में आ रहा है, देखो जब हम लोग नॉर्मली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर अगर आप लोग नॉर्मली सॉल्व कर रहे हो ना बिट्स पे, तो वो चीज़ एक अलग बात है। हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर पे सॉल्व कर रहे होते हैं। अब हमें ये डिसाइड करना होता है ना कि कंप्यूटर पे क्या होता है, एक्स जो है हमारा वेरिएबल वो कोई डेटा टाइप का होता है, इंट लॉन्ग डबल इस टाइप का। तो अगर मान लो एक्स जो है वो इन टाइप का है, तो अगर इन टाइप का है वो 32 बिट फॉर्मेट में होगा। यहाँ पे भले ही हमें ये जो है 3 बिट्स में दिए हुए हैं, लेकिन ये 32 बिट में होगा। तो ये जो है इक्विवेलेंट टू हमारा क्या हो जाता है इस तरीके से, या तो हमारे 0 0 0 0 रहते हैं कुछ ऐसे, और फिर 1 0 0 रहेगा। तो ये क्या रहेगा हमारा 32 बिट्स में रहेगा, ठीक है। अब जब इसका नॉट करेंगे, नॉट का मतलब क्या, अगर 0 है तो 1 कर दो, 1 है तो 0 कर दो, इस तरीके से। तो क्या होगा, ये सारे 0 जो है, ये सारे 0 क्या हो जाएंगे, नॉट में 1 1 1 1 1 1 हो जाएंगे, और ये जो 1 0 0 है ये 0 1 1 हो जाएगा, ठीक है। नॉट करेंगे तो वही चीज़ है यहाँ पे, नॉट करेंगे क्या हो जाएगा 1 1 1 1 सारे के सारे, और इधर ये 0 1 1, लास्ट के 3 बिट होगा हमारा 0 1 1। उसके बाद हम लोग अगर y को भी देखें तो y है हमारा 1 0 1। अब अगेन ये 1 0 1 है, बट इसके पीछे के भी सारे बिट्स होंगे, तो वो होंगे 0 0 समथिंग 0, और लास्ट के 3 बिट होंगे 1 0 1। ये 32 बिट फॉर्मेट में होगा। अब इसका नॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सारा 1 1 1 1 हो जाएगा, और लास्ट के 3 बिट क्या हो जाएंगे 0 1 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर। अब सेम चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कंप्यूटर पे भी इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले आप लोग यहाँ पे नोटिस कर लो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। देखो, जब हम लोगों ने एंड किया, x हमारा क्या है 4, y है 5, तो 4 एंड 5 किया ना, ये 4 एंड 5 किया, तो रिजल्ट क्या आ रहा है हमारा 4, ठीक है। ये इक्वल टू 4 है, ठीक है। जब हमने और किया, x और y किया, तो रिजल्ट आ रहा है हमारा 5, ये इक्वल टू 5 है, ठीक है। अब जब हम लोगों ने जोर किया यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 0 0 1, यानी कि ये इक्वल टू हमारा 1 है, ठीक है। और नॉट x और ये नॉट y का हम लोग को रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लोग अब जो है इसको चेक कर लेते हैं कंप्यूटर। तो आगे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पे देखो मैंने एक मेन मेथड बनाया है। मेन मेथड में क्या है, हम लोग क्या करें, बस 2 नंबर इंटर करा रहे हैं, इंटर नंबर 1 ये वाली लाइन में और दूसरा इंटर नंबर 2 ये वाली लाइन में। और हमने 4 मेथड बनाए हैं, एंड और जोर और नॉट, ये 4 हमने मेथड्स बनाए हुए हैं। और चारों में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, बस ए और बी को जब लोग एंड और जोर और नॉट करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमने, हमारे मेथड का नाम है एंड, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये क्या हो रहा है ए एंड बी कर रहा है, ठीक है। ये ए एंड बी यही चीज़ है। उसके बाद सिंपली ये ए और बी हो रहा है, ये ए जोर बी हो रहा है इस तरीके से, और ये नॉट ए और नॉट बी, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसा मत समझना, हम लोगों ने जब अभी जो ड्राई रन करके देखा था, तो हमारे पास जो इनपुट था x इक्वल टू 4, उसका हम लोगों ने क्या किया, पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उसके बाद चेक किया। यहाँ पे हमें कोड में लिखने के लिए हमें उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला पार्ट लिखने का जरूरत नहीं है, हमें बस इंट यहाँ पे इनपुट देना है। देखो यहाँ पे जैसे कि जो भी हमारा आर्ग्यूमेंट है तो ये इंट में है, इंट में हम लोग दे रहे हैं, और हम लोग क्या
हम लोग यहाँ पे बस इसको प्रिंट करा दे रहे, वॉइड रिटर्न करा दे, तो ये जो है सिंपली जो है क्या कर रहा है, इसको हमारा जो है रिटर्न कर देगा ये चीज़। तो हमें ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं कि पहले हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर हम लोग एंड और ज़ोर ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी के दिमाग में अगर ये डाउट आ रहा होगा तो इसीलिए मैंने ये चीज़ बता दिया। अब इसको रन करते हैं, चेक करते हैं, 2 नंबर को डाल के सबसे पहले 4 डालते हैं, 5 डाल देते हैं, तो 4 और 5 का जो हमारा देखो एंड ऑफ 4 एंड 5, यहाँ पे एंड ऑफ 4 एंड 5 इज 4 आ रहा था हमारा, और कर रहे थे तो हमारा 5 आ रहा था, जोर में हमारा 1 आ रहा था, और जो हम लोग कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे एक्स के लिए, 4 के लिए आएगा -5 और हम लोग 5 के लिए आएगा -6। तो ये इस तरीके से हम लोग आगे भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो गाइज ये कोड का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, और वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।